आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा पर्सन यहाँ पर किसी गैस के विशिष्ट ऊष्मा का अंकीय मान कै समतापी प्रक्रम में तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में कितना होता है, अपने उत्तर के कारण को लिखिए यहाँ पर। तो देखो, जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लेते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा, हम क्या करते हैं कि किसी गैस को, यहाँ पर देखो गैस को क्या कर रहे हैं, किसी निकाय को या गैस को, यहाँ पर निकाय लिख देता हूँ, किसी निकाय को हम अगर ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा देते हैं तो उसके क्या करेगा, वो ऊष्मा क्या करेगी, तापमान में वृद्धि करेगी। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि करती है, तो उसके तापमान को टी था पहले, उसको डेल्टा टी बनाने के लिए जो यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो हमारी क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा क्या हुई, निकाय को दी गई ऊष्मा जो तापमान में वृद्धि करे यहाँ पर। ठीक है, तापमान में क्या करे, वृद्धि करे, तो वो हमारी क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कै, अगर हमारा समतापी निकाय है तो क्या होगा, तो जैसे कि समतापी निकाय है, यहाँ पर हम समतापी निकाय बना देते हैं। अब समतापी निकाय में क्या है कि ये गैस है हमारा, ठीक है, गैस को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा दे रहे हैं तो क्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसकी ऊष्मा वृद्धि हमने कितनी की, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम एस, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, और डेल्टा टी। तो देखो, अगर यहाँ पर एस की बात करें तो एस बराबर क्या हो जाएगी, क्यू बटा एम एस। अब यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आ रही है, सॉरी, एम डेल्टा टी हो जाएगी, एम डेल्टा टी। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आ रही है कि 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम को कह दें या फिर 1 किलोग्राम को कह दें, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, या फिर कह दो कि गैस या निकाय को या फिर निकाय के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कह सकता हूँ। ठीक है, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, अगर तापांतर है तो कुछ भी ले सकते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, यहाँ पर आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अगर समतापी प्रक्रम है तो समतापी प्रक्रम में होगा क्या कि डेल्टा टी में वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर समतापी प्रक्रम में हमारे डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एस जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, क्यू बटा एम और 0। ठीक है, तो ये अनंत निकल के आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, अनंत होगी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर। तो मुझे पता लग गया कि समतापी प्रक्रम के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का अंकीय मान है वो कितना होना चाहिए, अनंत। और ख यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर मान लिया कि रुद्धोष्म प्रक्रम है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक निकाय है हमारे पास और निकाय को हम ऊष्मा देते हैं। ठीक है, तो ये निकाय देखो इतनी तेज होता है कि यहाँ से ये ऊष्मा ग्रहण नहीं कर पाता, जैसे कि यहाँ पर वातावरण से ऊष्मा ग्रहण नहीं कर पाता, तो क्यों यहाँ पर क्या होता है, फिर शून्य होता है। ठीक है, तो ऐसा निकाय जिसमें हम दी गई ऊष्मा हमारी शून्य होती है वो हमारा क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इतनी फास्ट होता है कि यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान ही नहीं हो पाता, तो क्यू बराबर हमारा शून्य होता है। तो ऐसे यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो, अगर एम सी पी डेल्टा टी लिखते हैं यहाँ पर हम, और वो क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्यू बराबर, ठीक है, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा हम लिखेंगे यहाँ पर सी पी, और ये सी पी बराबर अगर हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू बटा एम डेल्टा टी। देखो, क्यू यहाँ पर कितना है हमारा, शून्य, और एम डेल्टा टी को तो कोई यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, तो एम डेल्टा टी रख दिया, ये बराबर कितना आ गया, सी पी बराबर शून्य। इसका मतलब है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा हमारी कितनी होती है, शून्य। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों उत्तर आ चुके हैं। पहला उत्तर क्या था कि समतापी प्रक्रम में जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अनंत होती है, और यहाँ पर हमारे जो पास जो होती है रुद्धोष्म प्रक्रम, उसके लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, ये शून्य होती है। ठीक है, तो दोनों उत्तर मिल चुके हैं हमें। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।